पैरामीटर हमारे पास आ गया जिसमें हमने इसके लेक्चर नंबर 3 में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। कुछ बेहतरीन एनिमेशन लेकर आया हूं जिसमें तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से इसका बेसिक परसेप्शन बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आएगा। वो कैसे, तो नंबर 1 देखोगे हमारे पास सबसे पहले न्यूटन्स लॉ के बारे में बात करेंगे। तो न्यूटन के टोटल कितने लॉ होते हैं, चलो भाई चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करोगे। अब मैं तमाम बच्चों को नोट कर रहा हूं और नोट करने के साथ साथ देख रहा हूं कि बच्चे रिस्पॉन्स कितनी जल्दी करते हैं। सारिम थैंक यू, हेबा ओके, राहिमा, सुनैना, जज़ाकल्लाह। चलो भाई, तो एक कंडीशन आ गई कि हमारे पास टोटल न्यूटन्स के 3 लॉज हैं। इन तीनों लॉज को इंडिविजुअली हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखोगे कैसे, देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ बेसिकली हमारे पास क्या होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूं ना मेरा बेटा, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हम कहते हैं कि भाई इसको हम आम तौर पर लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, कुछ एनिमेशन के जरिए कुछ डिस्कस करूंगा, तुम लोग से बहुत फील आएगा इंशाल्लाह। सेकंड लॉ में लॉ ऑफ एक्सेलरेशन है और थर्ड लॉ हमारे पास एक्शन रिएक्शन फोर्स कहलाता है। लेकिन इसको इन डिस्क्रिप्शन में कैसे पढ़ सकते हैं, एग्जाम में सिन बोर्ड में इसके सवालात कैसे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बच्चों को अपने लेक्चर के साथ साथ पता होना चाहिए कि हम किस तरह के सवालात को डिस्कस कर रहे हैं और आगे जाकर एग्जाम में इसके सवालात कैसे पूछे जाएंगे, हमें सवाल पढ़ने के बाद कैसे रिएक्ट करना है। एक एमसीक्यूज वाइज, दूसरा थ्योरेटिकल और तीसरा इसके कैलकुलेशन। पहले बोलो यस और नो। जी बच्चा, ये बात समझ में आ गई। एक इसके एमसीक्यूज वाइज, थ्योरेटिकल और उसके साथ साथ इसके कैलकुलेशन के सवालात पे हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ अगर मैं इंडिविजुअली तुमसे बात कर लूं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ की कुछ आइडेंटिफिकेशन, कुछ पैरामीटर्स हमारे पास इस तरह से हैं। जैसे कि मैं तुमसे बात करूं कि कहता क्या है कि अ बॉडी, एक बॉडी है हमारे पास, कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, एक इंपॉर्टेंट। दूसरा और यूनिफॉर्म मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे कोई भी बॉडी अपने स्टेट को कंटिन्यू वैसी रखती है। अब इसमें 2 चीजें हैं जो बच्चे आमतौर पर अपने कोर्सेज में पढ़ते हैं, याद रखते हैं, कहते हैं सर न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है ना बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो थोड़ी सी मैं बात इनर्शिया की तुम्हें समझा दूं कि बेसिकली इनर्शिया का परसेप्शन कैसे डेवलप होता है। तो देखो इनर्शिया क्या कहते हैं कि इनर्शिया इट वर्क वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच it tend to continue its state of rest or motion. Inertia is the resistance to change the state. Inertia basically बॉडी के अंदर वो रेजिस्टेंस होती है जिस पर हम उसको क्या करते हैं मेरा बेटा, तो 2 चीजें हैं, उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे इनर्शिया का सारे बच्चे जवाब दोगे, मैं सब बहुत गौर से समझना, बिल्कुल बहुत। अब मैं स्टार्ट हो रहा हूं समझाना, किताबी बात खत्म। देयर आर 2 कंडीशन फॉर इनर्शिया। हाउ मेनी टाइप्स, बोलो बेटा। देयर आर 2 कंडीशन ऑफ इनर्शिया, बोलो यस और नो। कितने टाइप, सारिम थैंक यू, 2, शाबाश, राहिमा ओके, हेबा जज़ाकल्लाह, आशिर, फातिमा डन, ओके अबिया ओके, आशिर बेहतरीन। 2 इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्यों, क्योंकि बार बार हम 2 चीजों को नोट कर रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ में। रेस्ट पर होगा तो रेस्ट पर ही रहेगा, मूव कर रहा होगा तो मूव होता ही रहेगा। तो 2 है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। बारी बारी डिस्कस करेंगे। चलो पहले मैं बात करता हूं इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। जैसे तुम्हारे कोर्स की बुक में भी, अच्छी बात यह है कि जब मैं पढ़ाया करूं ना, आप बुक अपने सामने रखा करें, आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तुम्हारे कोर्स की बुक में अगर तुम नोटिस करो ना मेरा बेटा, तो कोर्स की बुक में एक पैरामीटर तुम्हें जो गिवन है, और वो कैसे, जरा वापिस आओ, कि एक गिलास के ऊपर पेपर रखा हुआ है और उसी गिलास के ऊपर जो पेपर है ना, उस पेपर के ऊपर एक कॉइन रखा गया। उस पेपर को तेजी से खींचो तो कॉइन जो है पेपर के साथ नहीं जाएगा, गिलास में गिरेगा। पहले बोलो यस और नो। बुक में मिला नहीं मिला, मैं तो एनिमेशन लेकर आया हूं, मैं फील करा रहा हूं। आपने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बोलो यस और नो।
हो गया। इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसको क्या कहते हैं मेरा बेटा, बोलो एवरीवन, दिस इज व्हाट वी हैव, इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दिस इज व्हाट वी हैव, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि ये कहलाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहले बोलो ये बात सबको समझ में आई नहीं आई? पहली कंडीशन सबको क्लियर है? यस और नो एवरीवन? बहुत आसान लग रहा है, थैंक यू। चलो दूसरी कंडीशन, अब हम किस पे बात करेंगे? चलो सारे बच्चे मुझे बताओगे अब मैं किस पे बात करने जा रहा हूं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बाद अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बाद अगर मैं इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में तुमसे बात करूं तो इसके पैरामीटर में हमारे पास क्या आ सकता है? तो देखो गौर से समझना, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहलाता है। जैसे हमारे सीट बेल्ट वाली एक एग्जांपल मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे एक कार में मैं बैठा हूं, अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं और गाड़ी ड्राइव करने में अचानक मैं ब्रेक लगा दूं, बोलो यस और नो। गाड़ी में बैठा हूं और गाड़ी में बैठ के अचानक मैं क्या लगा दूं मेरा बेटा, ब्रेक लगा दूं। तो क्योंकि जिस चेयर पे मैं बैठा हुआ हूं ना, तो चेयर पे बैठे रहने की वजह से ब्रेक जैसे ही अप्लाई हुआ तो ब्रेक गाड़ी पर अप्लाई हुआ, गाड़ी रुकी, गाड़ी के साथ मेरी बॉडी का लोअर पार्ट अटैच था वो भी रुक गया, लेकिन मेरा अपर पार्ट क्या है, वो फ्री है। क्योंकि ये फ्री है, ये गाड़ी में जब हम मौजूद हैं तो जो गाड़ी की मोशन है, जो गाड़ी की स्पीड है, अंदर बैठे हुए पैसेंजर की स्पीड भी वही है, मेरी भी स्पीड वही है। अब मेरी बॉडी का अपर पार्ट जो है वो फ्री है। अगर मैं खुदा ना खास्ता सीट बेल्ट इस्तेमाल नहीं करूं और ब्रेक लग जाए तो ड्राइवर ने गाड़ी को रोका, गाड़ी के साथ मेरे बॉडी का लोअर पार्ट अटैच है वो भी रुका, अपर पार्ट फ्री था, तो मैं सामने फॉल करूंगा, गिरूंगा। पहले बोलो यस और नो। क्या बोलते हो यार, ये बात समझ में आई? बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही ठीक हो गया। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल ऐसे भी दे दूं मैं तुम्हें, जैसे मैं इसी तरह एज इट इज हूं। अब हम सारे लोग बस स्टॉप पे खड़े हुए, हम सारे लोग बस स्टॉप पे खड़े हुए और बस स्टॉप पे खड़े हुए तो मेरे सामने क्लास 9 के बच्चों की वैन चली गई। अच्छा, अब आकर हेबा मुझसे पूछती है सर वो क्लास 9 वाले बच्चे कहाँ हैं? तो मैं और हेबा कहाँ पर हैं? मैं और हेबा बस स्टॉप पर हैं। मेरे सामने से 9 क्लास की वैन गुजर गई तो मैं हेबा को क्या रिस्पॉन्स करूंगा कि हेबा बेटा क्लास 9 की गाड़ी जो है ना, वैन अभी यहां से गई। अच्छा, अब जब क्लास 9 की वैन गई है तो वैन के अंदर बैठे हुए बच्चे भी गए हैं, तो इसका मतलब वैन की जो स्पीड है वो अंदर बैठे हुए बच्चों की स्पीड भी वही है। एक बात हो गई। तो ये मेरे और हेबा के लिए क्या है कि वैन भी गई और बच्चे भी गए। अब वैन के अंदर अब्दुल हादी बैठे हुए, आशिर बैठे हुए, हाँ अबिया बैठी हुई है, फातिमा बैठी हुई है, राहिमा बैठी हुई है, सुनैना बैठी हुई है। अब ये सारे लोग जो अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, इनसे अगर कोई पूछे, फॉर एग्जाम्पल फातिमा राहिमा से ये पूछती हैं, हाँ सर राहिमा फातिमा से ये पूछ रही हैं कि फातिमा हम लोग बहुत तेज मूव कर रहे हैं, हम लोग बहुत तेज क्या कर रहे हैं भाई, मूव कर रहे हैं। तो भाई फातिमा क्या कहेंगी, नहीं मैं तो रेस्ट पर हूं, तुम भी रुके हुए हो। तो अंदर बैठे हुए स्टेट अलग, जुमला सुनना, अंदर बैठे हुए बच्चों की स्टेट अलग, अंदर जो गाड़ी में बैठा हुआ है ना वो एक दूसरे के लिहाज से क्या है, रेस्ट पर है, लेकिन बाहर से देखोगे तो वो मूव कर रहा है। बोलो बात समझ में आई? दिस इज व्हाट वी कॉल द इनर्शिया ऑफ मोशन। चलो दोनों बात क्लियर हो गई, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ, बोलो यस और नो। आसान लग रहा है, विथ एग्जाम्पल करा दिया, बेहतरीन हो गया।